नमस्कार, हिंदुस्तान अड्डा देख रहे हैं आप। मैं हूं सोमदत्त शर्मा और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भागवत कराड़, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं इस वक्त। कराड़ साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। तीनों सीटें में महाराष्ट्र से आप जीत गए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्यसभा की सीटें जीत गई। एक्चुअली कोटा अगर देखें तो तीसरा सेट जो कंपटीशन में था और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और चंद्रकांत दादा इन दोनों के मैनेजमेंट की वजह से तीसरी सीट जीत गई। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार का विजय है और जिन जिन अपक्ष आमदारों ने भारतीय जनता पार्टी का वोट दिया उसी का मैं अभिनंदन करता हूं। और इसी का ये तो ट्रेलर है, इसी का नतीजा वापस विधान परिषद में होने का चांसेस। क्या पहले से ही उम्मीद थी कि, क्योंकि आंकड़े आपके पास नहीं थे, हालांकि आप यह ज़रूर कह रहे थे कि जो निर्दलीय हैं उनका समर्थन मिलेगा, क्या ऐसा भरोसा था कि तीनों सीटें जो है जीतेगी बीजेपी? इसी में हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और चंद्रकांत दादा दोनों भी कॉन्फिडेंट थे कि हम जीतेंगे। तो उनकी मैनेजमेंट, उनको मालूम था कौन वोट देने वाला कौन नहीं है, इसीलिए इन दोनों के जो संगठन में जो काम किया इसे ये इनका विजय। अच्छा, जिस तरह से शिवसेना ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। शिवसेना हो या महाविकास आघाड़ी हो, कुछ ना कुछ अभी आरोप लगा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो वोटिंग हुआ, आंकड़ा बोलता है, जैसा पेपर बोलता है, ऐसा आंकड़े जो मिले हैं, जो नंबर मिला है वो इम्पोर्टेंट है। ये भाजपा की जीत है, भाजपा के विचार की जीत है और संगठन की जीत है। इसलिए सब कार्यकर्ता पदाधिकारी की जीत है, सबने काम किया इसलिए जीत हो गई है। और इसको अगर बेस अगर पकड़ा तो मैनेजमेंट रहता है ऐसे इलेक्शन में, और मैनेजमेंट माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और चंद्रकांत दादा की मैनेजमेंट थी। ये दोनों नेताओं की वजह से हम जीत गए। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या शिवसेना के साथ में महाविकास आघाड़ी से जो है नाराज़ थे ये विधायक जिन्होंने जो है उनके खिलाफ वोट किया, बीजेपी के पक्ष में वोट किया? इसका नतीजा ऐसा है कि भाजपा के फेवर में है। इसका मतलब भाजपा के विचार के साथ बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं और महाविकास आघाड़ी इसमें शिवसेना नंबर 1 का घटक पक्ष है। राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस के साथ लोग नाराज़ हैं, तो भाजपा के विचार में फेवर में है, इसलिए भाजपा की जीत है। विधान परिषद के चुनाव में भी क्या ऐसे ही नतीजे देख रहे हैं आप? ऐसे नतीजे आने के चांसेस हैं। हम तो उम्मीद करते हैं भाजपा के जो उम्मीदवार है सब चुन के आएंगे। वहाँ तो सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग होगी, वहाँ तो ये भी पता नहीं लगेगा कि किस विधायक ने इसीलिए तो ज़्यादा उम्मीद है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे चुन के आएंगे। मतलब 6 लोगों ने पर्चा भरा है, 6 ही लोग जीतेंगे? 5 तो डेफिनेट जीतेंगे, 6 वाला मुझे पता नहीं, लेकिन 5 तो जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये तो थे कराड़ साहब जो कि बता रहे हैं कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है बीजेपी ने, ऐसे ही विधान परिषद में भी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन लक्ष्मण जायसवाल के साथ मैं सोमदत्त शर्मा।